3। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो जवाब भी भरपूर होगा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा कि शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया की जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमां से भी बुलंद। ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बने। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इजहार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर भी बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,20,200 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की आइंदा माली साल की आमदन 20,000 अरब रुपए तक ले जाने और गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तामीराती शोबे और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने और सुपर टैक्स के खात्मे की तजावीज़ भी पेश करेगा। पाकिस्तान टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराएगा। मुल्क में आज भी सूरज सर पर रहेगा सवार। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा और दीगर अजला में आंधी और तूफ़ान के बाइस हादसा में 3 अफराद जान से गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की प्ले ऑफ लाइनअप मुकम्मल। कोयटा, कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स ने भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। इवेंट के 29वें मैच में कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम PSL तारीख में पहली बार प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। प्ले ऑफ में कौन किस से खेलेगा फैसला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैच के बाद होगा।
और कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान बहक। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्टल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। सरजानी टाउन कनीज फातिमा सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी। 4 मुसल्लम मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने कार्रवाई की तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।